प्रिय सज्जनों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज श्री हरि शयनी एकादशी है और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का जो कार्य है वह भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। और जब कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी आती है तब भगवान विष्णु शयन से जागते हैं। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज आप लोगों को रात में श्रीमन नारायण का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। बता दूं कि 10 जुलाई 2025 यानी कि आज रविवार है और आज से 5वां दिन, आज को छोड़ करके 4 दिन बचे हैं गुरु पूर्णिमा के लिए। यह शिष्य का अहोभाव महोत्सव होता है जब वह अपने गुरु के सानिध्य में गुरु के दिए हुए ज्ञान के एवज में वह अपनी श्रद्धा को प्रकट करता है और गुरु भी मुक्त हस्त से उनको विद्या का दान करता है। इस दिन यह दिन पूरा का पूरा गुरु के लिए समर्पित है और गुरु तो वैसे भी अपने शिष्यों के लिए समर्पित होता ही है, क्योंकि गुरु के ज्ञान की परीक्षा, गुरु के ज्ञान का विस्तार और गुरु के ज्ञान की प्रामाणिकता यह शिष्यों के द्वारा ही परिलक्षित होती है। इसलिए गुरु को हमेशा ही तलाश रहती है कि उसे ऐसे शिष्य मिले, ऐसे सेवाभावी अंतःकरण से शुद्ध शिष्य मिलें जो उसके ज्ञान को तो आत्मसात करें ही, उसके द्वारा अपना तो लाभ करें ही, इस ज्ञान की परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए अपना अमूल्य सहयोग भी करें। और मैं बताता चलूं कि यदि बहुत दिनों से आप मंत्र सिद्धि के उपाय में लगे हैं और कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो गुरु पूर्णिमा को आप इस संबंध में दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दिनों से चली आ रही कोई परेशानी है जिसका निराकरण न तो ज्योतिषी कर पाए हो, न कोई आपके जो तमाम ये ओझा भगत होते हैं ये न कर पाए हों, और किसी प्रकार से कुछ समझ में ना आ रहा हो कि ये वास्तव में है क्या, तो आप गुरु पूर्णिमा पर इस संबंध में पहले से बातचीत कर रखें और आप इन सारी समस्याओं से निश्चित रूप से निदान पाएंगे, मुक्ति पाने का रास्ता मिलेगा। रसायन के क्षेत्र में जो लोग वर्षों से लगे हैं वह लोग इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दीक्षा प्राप्त करें, तदनुसार कार्य करें और रसायन के कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु उचित दीक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करें। यदि किसी के भाग्य में
कोई साधना, कोई वस्तु नहीं है, तो भी गुरु अपनी इच्छा से कृपा पूर्वक उस व्यक्ति को वह विद्या सफल करा सकता है। और क्योंकि भारतीय जो तत्व है, भारतीय दर्शन है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने साधना के नाम पर, सिद्धियों के नाम पर, भारतीय पद्धतियों के नाम पर, भारतीय अध्यात्म विद्या, मंत्र विद्या, योग विद्या आदि को बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। फिर भी सही तरीके से सही काम किया जाए तो आज भी निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होते ही हैं और लोगों को इस क्षेत्र में सफलता मिलती ही है। क्या है सफलता का मूल मंत्र? क्या है जीवन में खुशियों को, प्रसन्नता को प्राप्त करने की सही विधि? कैसे आप अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? इस संबंध में गुरु पूर्णिमा के लिए विशिष्ट दीक्षाओं का जो है दान आप लोगों के लिए होगा। विशिष्ट दीक्षाएं आपको दी जा सकती हैं। तो आज ही आप अपनी समस्या को बताएं, अपना अपॉइंटमेंट करा करके अपनी समस्या को बताएं और तदनुसार गुरु पूर्णिमा पर इस संबंध में दीक्षा हेतु तैयार रहें। अगला मास 11 तारीख से श्रावण का है और आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास में यानी कि सावन में भगवान शिव की पूजा और आराधना का समय होता है। इस महीने में यदि रसायन के दीक्षा के हमने मंत्र दिए हैं अपने शिष्यों को, उनको सिद्ध करें और रसायन कार्य में उनका प्रयोग करें। अवश्य में आपको कीमिया में वह सिद्धि हासिल होनी चाहिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।